18 मई की तारीख को नोट कर लिया जाए क्योंकि भारत इस तारीख के बाद पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला कर सकता है। ये खबर नजम सेठी की जानिब से ब्रेक की गई और बड़ा दावा करते हुए नजम सेठी ने यह वाजे कर दिया है कि डीजीएमओस की अब तक 3 मीटिंग हो चुकी हैं। इन तीनों मीटिंग में तवील सीज फायर की बात नहीं की गई बल्कि इसे 2, 4, 5 रोज तक एक्सटेंड किया जाता रहा है। पहले राब्ते के बाद 12 मई तक, 12 मई के राब्ते के बाद इसे 14 मई तक एक्सटेंड किया गया और अब 18 मई तक सीज फायर को एक्सटेंड किया गया है। इसके पीछे की साइंस को समझना अब बहुत जरूरी है। नजम सेठी की जानिब से अपने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा गया कि ये वाज़ेह रहे कि भारतीय आवाम के अंदर अब ये सोच मौजूद है कि इस जंग के दौरान भारत फेल हो गया है। अगर भारत ने पाकिस्तान का कोई 1, 2, 4 तैयारे भी गिराए होते और वो इसे 20 तैयारे बनाकर भी अपनी आवाम के सामने रख देते तो भारतीय आवाम बहुत खुश हो जाते। लेकिन अब चूंकि भारतीय आवाम को ये अंदाजा हो चुका है कि ज्यादा नुकसान इंडियन एयरफोर्स का हुआ है, लिहाजा नरेंद्र मोदी की तमाम स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है और अवाम के अंदर अपनी साख को बेहतर करने के लिए, अपने परसेप्शन को बेहतर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ये हमाकत जरूर करेगा। ये हमाकत कब होगी, इस हवाले से आपको एक तारीख नोट कर लेनी चाहिए और वो 18 मई की है, जिसके बाद मोदी अपनी रेपुटेशन को दुरुस्त करने के लिए दोबारा हमला करेगा क्योंकि भारतीय अवाम उसे अब नाकाम समझ रहे हैं। दूसरी तरफ नजम सेठी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को यह समझ नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ क्या कर गए हैं। पाकिस्तान ने 10 मई की रात को अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल की थी। इस मीटिंग का फैसला उस वक्त किया गया जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, जिससे हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लगभग 1 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के अंदर ये सोच पैदा हुई कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट को या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी हिट कर सकता है, लिहाजा इस मीटिंग की ब्लफ कॉल दी गई। उधर फौरी तौर पर यह अमेरिका के अंदर नोट हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव हुए, इंडिया से राब्ता किया गया और इंडिया ने यह पेशकश की कि अगर पाकिस्तान एस्केलेशन रोकते तो हम भी रोकने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद पाकिस्तान ने एस्केलेशन रोकने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन भारत को बड़ा शॉक उस वक्त मिला जब इस सारे सीज फायर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले गए और भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा धचका यही था कि वो एक बयानिया बनाए बैठे थे कि मैं किसी तीसरे की मेडिटेशन कबूल नहीं करूंगा और यहाँ सारा बयानिया ही डोनाल्ड ट्रंप बना गए हैं।